तीन
जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। Am I audible? जी आंटी, you are audible. जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु महाराज दा मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म का समस्त गुरु परिवार का स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में भाटिया आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि संगत शेयरिंग के लिए आई हैं। भाटिया आंटी जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। भाटिया आंटी जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी के दरबार में आई गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्राना गुरु जी कि आपने थ्रू मल्टीलिंगुअल ग्रुप के माध्यम से आज मुझे सत्संग करने का मौका दिया, तो आपका बहुत बहुत शुक्राना। जैसा कि गुरु जी के लिए एक शुक्राना वर्ड हम लोगों को आता है बस, और तो कुछ आता ही नहीं है। जो एक गुरु जी के समक्ष एक बहुत छोटी सी लाइक मैं उसको क्या बोलूं कि बहुत छोटी सी चीज है जो हम शुक्राना करके वहां से निकल जाते हैं, बट उससे आगे हमको कुछ आता नहीं है हमारी डिक्शनरी में, और इससे ज्यादा वर्ड्स हैं नहीं। सो गुरु जी का आदेश था कि चाहे कुछ भी हो जाए सत्संग करते जाना है। सो गुरुजी आज सत्संग करवाएंगे, तो थैंक यू सो मच एंड शुक्राना गुरुजी। सो गुरुजी का जो आज का आंटी जी, इससे पहले कि आप संगत शेयर करें, आज का शुक्राना गुरु जी महाराज का वचन है कि मांगो नहीं मनो। जो गुरु जी महाराज ने नरेंद्र धाड़ अंकल जी को कहा था, प्लीज आप उसको अपनी भाषा में, आप अपने में ही शब्दों में व्याख्या कीजिए उसकी। जय गुरु जी। प्लीज आंटी जी। हाँ जी, जय गुरु जी। ये गुरु जी ने काफी संगत को बोला था कि मैनू मन्नो मंगो नहीं। तो गुरु जी अक्सर कहा करते थे ऐसा, गुरु जी के मुख से मैंने सुना है। सो गुरु जी जो बुलवाएंगे, क्योंकि गुरुजी ने बोला था मुझे सत्संग करने के लिए, तो मैंने गुरुजी को कहा था कि गुरुजी मुझे सत्संग करना नहीं आता। देन गुरुजी सेड कि तू थोड़ी बोलना है, तू तो मुंह चलाना है, बाकी जो गुरुजी बुलवाएंगे उनकी इच्छा से ही शब्द निकलेंगे। सो जय गुरुजी। सो गुरुजी को, हम सबको जो गुरुजी ने हम लोगों को बताया समझाया, उनको सब पता होता है कि हमको क्या चाहिए। इवन हमको भी नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या तकलीफ है। ऐसा भी गुरुजी के मनुष्य रूप के टाइम का सत्संग गुरुजी ने दिया कि मुझे नहीं मालूम था मेरी बॉडी में ट्यूमर है, और गुरुजी को मालूम था। तो गुरुजी ने हमेशा यही बताया कि मेरे को मानो, मांगो नहीं। पर हम लोग इंसान हैं, और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कष्ट आता है, तो हम गुरुजी से अरदास करने बैठ जाते हैं कि गुरुजी इसको जल्दी से, इसको हमारे तरीके से सॉर्ट करो। तो जो कि कई बार हम लोगों पे बहुत भारी पड़ जाता है। ऐसा गुरुजी के साथ का सत्संग है मेरे पास, और मांग के मैंने इतना बुरा किया, और मेरे पास वर्ड्स नहीं है। और इससे ही रिलेटेड एक और सत्संग गुरुजी ने दिया। जब एक बार हम लोग कहीं रिजॉर्ट में गए हुए थे मसूरी में, तो उस समय जो है गुरुजी के नाम से बहुत ज्यादा कारें, गुरुजी स्टिकर लगी हुई नहीं होती थी। तो जैसे हम रिजॉर्ट में गए, तो हम लोगों की मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड फैमिली भी थे। हमारे हम मैं मेरे हस्बैंड और वो फैमिली थी।
तो हम रिज़ॉर्ट के अंदर गए तो हम दोनों की कारों के पीछे जय गुरुजी लिखा हुआ था। तो अच्छा लग रहा था, वहाँ पे 8-10 विलाज़ होंगी, 10-12 उस लेन में। तो फिर थोड़ी देर बाद हम लोग बाहर निकले टहलने के लिए, तो देखा वहाँ पे एक और कार आ गई जहाँ जय गुरुजी लिखा हुआ था। बड़ी खुशी होती थी, तब उन दिनों बहुत ज़्यादा विज़िबल नहीं थी, जय गुरुजी स्टिकर वाली कारें, बहुत खुशी हुई। फिर थोड़ी देर बाद जब हम वापस आए तो फिर एक और कार दिखी, तो उस लेन में हम लोग ऐसे चक्कर काटने लग गए। तो थोड़ी-थोड़ी देर बाद आते और जय गुरुजी लिखी हुई कार मिलती। बड़ी हैरानी की बात थी वैसे तो। तो फिर एकदम मेरी फ्रेंड कहती है, देखो कितनी सारी आंटी, हम लोग यहाँ आए हैं और देखो कितनी सारी कारें यहाँ पे जय गुरुजी लिखे हुए खड़ी हैं। तो मैंने कहा पर यहाँ कोई दिख नहीं रहा। तो जय गुरुजी लिखा है तो गुरुजी की संगति होगी और मन कर रहा है सत्संग शेयर करें, सत्संग सुनें। तो ऐसे मैं थोड़ा ऊँचे से बोली कि भई जय गुरुजी गाड़ियाँ इतनी सारी हैं, दिख कोई नहीं रहा। तो इतने में एक बच्चा दिखता है और कहता है कि आंटी हम लोगों की कार, मैंने कहा पता नहीं ये किसकी कारें हैं? तो उसने बोला कि ये हम एक ग्रुप आया हुआ है और हमारी कार है। तो मैंने कहा अच्छा कहाँ हैं सब लोग? बोले अंदर हैं कमरे के अंदर, तो आप भी आ जाओ। तो मैं और मेरी फ्रेंड वहाँ अंदर चले गए और वहाँ सत्संग शेयरिंग होनी शुरू हो गई। तो उन लोगों ने भी सत्संग सुनाए, तो उसमें एक सत्संग ये था कि उनकी एक फ्रेंड को जो है बहुत प्रॉब्लम्स आ गई थी उनकी मैरिड लाइफ में और उनके 2 बच्चे थे और जो हस्बैंड था कहीं इन्वॉल्व हो गया था और इसको इल ट्रीट करने लग गया था अम, उस लेडी को और उसको मनी वाइज़ भी बहुत तंग करने लगा। धीरे-धीरे प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि उसने जो है बच्चों को भी अगेंस्ट कर दिया। हालाँकि बच्चे उनके साथ ही रहते थे, हस्बैंड छोड़ के चला गया और केस कर दिया, कुछ उल्टे-सीधे किसी को खिला के केस बना दिए और केस चलने लग गए और ऐसा हुआ कि उसको जेल होनी थी मंडे के दिन। इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया केस कि मंडे के दिन उस लेडी को जेल होनी थी और काफ़ी लंबा केस चल रहा था तब तक। फिर उसके पेरेंट्स भी, भाई भी, उसने इतना सबको उसमें अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया कि जैसे यही गलत है और सब कुछ इसका ही किया हुआ है। इस तरह से उसने मैनिपुलेट किया चीज़ों को। तो वो इतनी परेशान थी कि मेरे बच्चों का क्या होगा अगर मंडे को 100% मुझे जेल में जाना ही जाना है। सो इतनी परेशान थी तो उसकी एक फ्रेंड उसको बार-बार कहती थी कि तुम गुरुजी के यहाँ पे ऐसे-ऐसे छतरपुर में मंदिर है, तुम वहाँ जाओ और तुम्हारी प्रॉब्लम जो है सॉर्ट हो सकती है। तो उसने यही बोला कि भई अब प्रॉब्लम इस स्टेज पे आ गई है कि वो सॉर्ट होने वाला तो मैं सोच भी नहीं सकती, बट मुझे अब ये है कि मेरे बच्चों का क्या होगा? तो ये वाली बात इस वक़्त आती है क्योंकि मेरे भाई और माँ-बाप भी मेरे फ़ेवर में नहीं हैं और वो दूर भी कहीं रहते थे। तो क्या होता है कि उसने कहा तुम एक बार वहाँ जाके माथा रोड टेक आओ। सैटरडे को वो बड़े अनबने मन से गुरुजी के जाती है। तो संगत जी ध्यान से सुनना कि ये मंगो नहीं मैनू मन्नो पे है ये सत्संग। तो वो गुरुजी की उसको गुरुजी का कुछ भी नहीं पता। वो गुरुजी की समाधि पे माथा टेकती है, कहती है मैंने बहुत सुना आपके बारे में और मैं तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है यहाँ लाने के लिए। उसको ये भी नहीं पता था यहाँ चढ़ावा होता है, नहीं होता, क्या ले जाना है, कुछ नहीं वो खाली हाथ ही गई। और उसने माथा टेका, बोले कि गुरुजी देने के लिए मेरे पास दुःखों की टोकरी है, जो मैं आपके चरणों में देने आई हूँ। और ये कह के वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लग गई और अब मैं अपने बच्चे भी आपके हवाले कर रही हूँ और आपने ही उनको देखना है। मेरे पास बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप भगवान हो तो आपको सब मालूम होगा। तो करके वो अपना चली गई और नेक्स्ट डे पता नहीं कितने सालों के बाद उसके ब्रदर का उसको फ़ोन आता है
कि तेरे क्या हाल है? तो फिर वो कहती है कि तुम्हें कैसे मेरी याद आ गई? तो बोलते हैं पता नहीं कैसे कि हमें लगा कि नहीं हम उस एक जने की बात सुन रहे हैं, तुम्हारी बात सुन नहीं रहे हैं, सुनी नहीं और तुमको गलत ठहरा के हमने तुमसे रिश्ता तोड़ लिया था। तो उसने बोला फिर वो रो पड़ी, बोलने लगी कि मैं तो मंडे को जेल जा रही हूँ और कल उस दिन संडे था, कल मैं जेल जा रही हूँ और ऐसे-ऐसे जज है और जिसने मेरे अगेंस्ट सब कुछ लिख दिया और कल कंफर्म होना है सब कुछ। तो उसने भाई ने फिर एक बार पूछा कि जज का नाम क्या है? तुम अभी बोल रहे थे कुछ। तो फिर उसने फिर उसको बताया अपने भाई को कि ये है। तो कहते हैं तू टेंशन मत ले, ये तो मेरे फ्रेंड का पक्का दोस्त है। तो देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। और संगत जी वो केस ऐसा उल्टा कि वहाँ पर जज ने उसके हस्बैंड को इतना शर्मिंदा कर दिया, उसने वहाँ पे माफ़ी माँगी और तब तक वो वहाँ से भी परेशान हो चुका था। विदिन अ डे सारी चीज़ें उलट हो गईं और धीरे-धीरे सब सॉर्ट हो गया और वो अपनी वाइफ़ के पास वापस भी आया, बच्चों को भी लुक आफ्टर करने लग गया और इससे ज़्यादा गुरुजी और क्या दे सकते थे, जो उनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स थी। तो गुरुजी को हमारा सब पता होता है कि हमको क्या प्रॉब्लम है, हम पैनिक कर जाते हैं। पैनिक करके हम उल्टा-सीधा माँगने लग जाते हैं। रादर कि जब गुरुजी को मालूम ही है कि हमारी क्या प्रॉब्लम है और गुरुजी उसको अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। उसको हम अपनी कंडीशन से सॉल्व करवाना चाहते हैं, माँग के। तो गुरुजी हमेशा कहा करते थे, "व्हाट डू यू वांट इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट इट्स मोर इम्पोर्टेंट व्हाट यू नीड।" इंग्लिश में भी बोलते थे गुरुजी, हिंदी में भी बोलते थे। तो हमको क्या चाहिए? चाहिए का तो कोई अंत नहीं है। हमको क्या ज़रूरत है, वो चीज़ गुरुजी हमको सबसे पहले देते हैं। तो गुरुजी के ऊपर छोड़ दें हम लोग क्योंकि जो गलतियाँ हम लोग कर चुके हैं, हम सत्संग के माध्यम से जो गुरुजी ने बोला है कि मैं बुलवाऊँगा, तो सब लोगों के लिए जो भी सुनते हैं सत्संग और कि यही सीख है कि हमने अपनी कंडीशंस नहीं रखनी, हमने माँगना नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो गुरुजी के ऊपर छोड़ दें। सो जैसे कि मेरे रिसेंटली मुझे कैंसर हुआ और 5.5 साल पुराना कैंसर था, सेकंड टू थर्ड स्टेज के बीच का कैंसर था। पर वो गुरुजी ने ही पॉजिटिविटी दी और गुरुजी ने ही उसको अपने कंट्रोल में लिया और मुझे पता भी नहीं लगने दिया। 5.5 साल पहले भी नहीं, क्योंकि जब गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, एक बार गुरुजी बैठे थे सिंहासन पे, बहुत बड़ा सत्संग हो रहा था, गुरुजी बैठे थे, कुछ लेडीज़ घेर के बैठी थी उनको। फिर मैं थोड़ी दूर खड़ी थी और गुरुजी ने मुझे बुलाया, बोले थे आजा। तो मैं गुरुजी को क्वेश्चन करती हूँ कि गुरुजी आप फिर आ गए यहाँ पर, आप क्यों आए हो? क्योंकि गुरुजी को बहुत तकलीफ में अ, इन आँखों को गुरुजी ने दिखाया। गुरुजी जब बहुत लोगों का कल्याण करते थे, तो तकलीफ में आ जाते थे। फिर जब गुरुजी ने मनुष्य रूप छोड़ा, कुछ टाइम तो बहुत फ़ील हुआ कि गुरुजी क्यों चले गए? फिर बाद में मेरे बेटे ने भी मुझे समझाया कि मम्मा गुरुजी तकलीफ में रहते वो ज़्यादा अच्छा था या गुरुजी अब इन सब तकलीफों से मुक्त हो गए वो ज़्यादा अच्छा है। सो देन वो एक गुरुजी ने ही वो एहसास कराया और हम लोगों को गुरुजी की प्रेज़ेंस फ़ील होने लग गई कि गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी यहीं हैं। इस तरह से सत्संग भी होते रहे, गुरुजी ने बहुत सत्संग दिए और अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराई। तो गुरुजी तो एक मन में था कि गुरुजी आप फिर वापस क्यों आ गए? इस तकलीफ में आप कहते चिक्कड़ है, मैं चिक्कड़ में आया हूँ, तो गुरुजी फिर क्यों आए आप? देन गुरुजी सेड कमली मैं तेरा कैंसर ठीक करने आया हूँ। तेरे को कैंसर है, उसको मैं ठीक करने आया हूँ। सो संगत जी और वही वक़्त था जब डॉक्टर्स ने डायग्नोज़ किया कि मेरा 5.5 साल पुराना कैंसर है और गुरुजी ने उससे पहले मुझे दर्शन दिए। सो ये क्या है? ये गुरुजी हैं जो उनको सब पता है और जब मुझे
गुरुजी ने ये चीज बोल के दर्शनों में, और मेरी तबीयत खराब थी और मुझे थोड़ी तकलीफ भी हो रही थी, और जब गुरुजी ने बोला कि मैंने तेरा कैंसर ठीक करने आया हूँ, तो मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया। उस वक़्त मेरी मम्मी भी बहुत बीमार थी और हॉस्पिटलाइज़ थी, और मुझे थोड़ा पेन हो रहा था। तो मेरे ब्रदर ने मुझे बोला कि भई तुमको क्या हो रहा है? तो मैंने उनको बताया ऐसे-ऐसे गुरुजी ने दर्शन दिए और बोला ऐसे। तो मेरे ब्रदर ने बोला कि तो तुमको चेकअप कराओ, यहीं हॉस्पिटल में ही हो, तो चेकअप कराना चाहिए। तो मैंने बोला जब गुरुजी ने बोला कि मैं तेरा कैंसर ठीक करने आया हूँ, तो मुझे चेकअप की क्या ज़रूरत है? और मैंने चेकअप नहीं कराया, और गुरुजी ने मुझे बोला था किडनी में कैंसर। तो गुरुजी ने उस कैंसर को निकाल के ब्रेस्ट कैंसर में कन्वर्ट कर दिया। अगर किडनी में होता तो वो क्यूरेबल नहीं था। गुरुजी ने 90% तो वहीं काट दिया मेरे कर्मों को। तो गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। ये गुरुजी के साथ की जर्नी कहती है। ऐसा ही एक और सत्संग है। एक गुरुजी उतने ही लाइक हर जगह उनकी प्रेज़ेंस है, उतने ही पावरफुल हैं। जो आज इतनी दुनिया यहाँ पर जुड़ रही है, तो कुछ तो हो रहा है उन लोगों के साथ जो यहाँ पर आते हैं, अपने कल्याण करा के जाते हैं। तो ऐसा ही एक और सत्संग गुरुजी ने दिया है। एक जब मेरी बेटी ने बीडीएस करी इंडिया में, तो उसको मास्टर्स करना था, तो गुरुजी ने बोला कि तेनू मास्टर्स दी लोड़ नहीं है, एमडीएस दी। तो तू फिर मुझे पूछते हैं, गुरुजी ने एक दिन बुलाया था हम लोगों को नॉन संगत डे पे कि इन्हू ऑस्ट्रेलिया भेज दइए। तो मैं हैरान गुरुजी की तरफ देख रही थी कि ऐसे कैसे गुरुजी कह रहे हैं। खैर फाइनली जो गुरुजी ने कर्म काट कटा के उसको ऑस्ट्रेलिया भेजा, कर्मों का उसका जो भी अ, चक्र था उसको सारा पूरा कंप्लीट करके इसको ऑस्ट्रेलिया में भेजा। ऑस्ट्रेलिया में फिर इसको बीडीएस के एग्जाम्स करने थे। इनके काफ़ी टफ एग्जाम्स होते हैं। 4 इनके थ्योरी के पेपर होते हैं, 13 प्रैक्टिकल होते हैं। जब उसने एग्जाम्स दिए थे तब की मैं बता रही हूँ। तो क्योंकि मैं इसके साथ थी, तो 5 साल का कोर्स उस उन लोगों को एग्जाम में करना है, और तब तक वो पढ़ाई-वढ़ाई सब काफ़ी साल हो जाते हैं, करना बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए, और यहाँ का जो स्टैंडर्ड है इज़ वेरी हाई। तो इंडिया के स्टैंडर्ड को से काफ़ी हाई है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा काफ़ी साल लग जाते हैं। तो इसने क्लियर कर लिए एग्ज़ाम्स, और विदिन 3 मंथ्स में, और एक इसने रिकॉर्ड बनाया यहाँ पर कि फर्स्ट अटेम्प्ट और 3 मंथ्स के अंदर, और एक जो अभी तक इसके साथ के लोग हैं, इसने 2013 में 14 में करे थे, तो उससे पहले भी एग्ज़ाम दे रहे थे, तो उनके अभी तक क्लियर नहीं हुए कई लोगों के। कइयों के हुए, कइयों के नहीं हुए, और कइयों को कितने साल लगे। तो ऐसे ही ये जब एग्ज़ाम दे रही थी, तो इनका कोई डेंटल ग्रुप बना हुआ है, तो उसके अंदर एक लड़की माला है, उसने क्लियर करे थे 1.5 साल पहले, 1 डेढ़ साल पहले। तो यहाँ पे उस समय सैचुरेशन हो गई थी, तो डेंटिस्ट को जॉब्स नहीं मिल रही थी। टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चलता रहता है हर प्रोफ़ेशन में। तो फिर उससे जब फ़ोन पे इसकी बात होती थी एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, तो देन वो कहती थी कि मैं इतना टाइम हो गया करे हुए, इतने टफ एग्ज़ाम्स हैं, और ऐसा कोई फ़ायदा तो है नहीं है, एंड ऑल इस तरह की नेगेटिविटी चल रही थी। तो जब इसने 3 मंथ्स में न्यू सिलेबस के साथ क्लियर करे, तो इसको लोग अप्रोच करने लगे, तो इसने अकेडमी खोली कि लोगों को ट्रेन करने के लिए। तो एकेडमी इसकी एकदम चलने लग गई, और पहले 2-3 स्टूडेंट्स थे, फिर इसके स्टूडेंट्स बढ़ने लग गए, तो इसको ज़रूरत पड़ी अम, ट्यूटर की। तो इसने फिर माला को अप्रोच किया कि माला तुम्हें जॉब मिल गई? कहती है नहीं। उसने बोला मेरे पास जॉब है, तो तुम जॉब लोगी? तो ये अभी तक माला को मिली नहीं थी, तो उसने कहा हाँ, मैं तो हैपीली आई विल टेक दिस जॉब। तो फिर वो आती है और वो भावना को देखती है, कहती है यू आर द वन जिसने 3 मंथ्स में क्लियर करे हैं, बिकॉज़ यू बिकेम वेरी पॉपुलर।
तो कहते या यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, बिकॉज तुमने नो डाउट कि तुमने ये इतना बड़ा वो अचीवमेंट करी है। सो और बट आई कैन फील, वो साउथ इंडियन लड़की है और बैंगलोर से है, तो बहुत स्पिरिचुअल भी है। तो उसने कहा बट आई कैन फील सम ब्लेसिंग्स ऑन टॉप ऑफ यू, कि तुम सब कुछ है तुम्हारे पास, बट आई कैन फील सम वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स ऑन टॉप ऑफ यू। तो देन भावना सेड यस इट्स माय गुरुजी। तो देन शी सेड हु इज गुरुजी। हालांकि वर्क प्लेस पे आप ऐसी बातें नहीं करते हो, पर वो गुरुजी बुलवा रहे थे। तो इसने बोला कि आज कहीं सत्संग है तो तुम चलो। ये ऑस्ट्रेलिया की बात है सारी। तो तुम चलो तो तुमको पता चलेगा, और उसने एक का सत्संग उसको शेयर किया। वो जब उसने सत्संग सुन के और सत्संग में जाके वो इतनी खुश हुई, उसने बोला मुझे तो वहां जाना है, मैं कैसे जाऊं, और एड्रेस वगैरह मुझे बता दो। उसने कहा अगर तुमको जाना है, दिल्ली इज न्यू फॉर यू, तो मेरी मम्मी को आदेश है गुरुजी का कि नए लोगों को ले जाने का, तो तुम सीधा, मम्मी तुमको एयरपोर्ट से पिकअप कर लेंगे वो लोग, और तुम वहीं रुकना और मम्मी तुमको ले जाएंगी। तो शी सेड यस, पहले मैं दिल्ली जाऊंगी, फिर मैं बाद में अपने घर बेंगलोर जाऊंगी। तो माला आई, गुरुजी ने पूरा उसको जैसे एक पूरा प्रोग्राम सेट किया। उसने सत्संग भी अटेंड किया, बड़े मंदिर भी गई, लोटा भी ब्लेस हुआ, सब कुछ हुआ। और बिल्कुल एक जैसे जितने 2 दिन का उसका ट्रिप था उस हिसाब से गुरुजी ने हर चीज उसको कराई। वहां भी लंगर कराया, सत्संग में भी कराया, इधर घर में भी हम लोगों के दरबार बना हुआ है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो कहने लगी कि आंटी मैं नीचे जाके ब्रेकफास्ट नीचे कर लूं गुरुजी के साथ, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सत्संग होते हैं और लंगर वहीं सब होता है। तो देन शी सेड ओके। तो मैंने अपने जो हमारे स्टाफ में संजय और किरण को बोला तुम ब्रेकफास्ट नीचे लगा दो, और मेरा भी साथ में। तो वो नीचे, इतने में मेरी डॉटर इन लॉ भी बोली मम्मा मैं भी चलती हूँ आपके साथ। मैंने कहा ठीक है। तो हम चले गए ब्रेकफास्ट वहीं करने के लिए। तो इससे पहले कि ब्रेकफास्ट वहां आता तो शी स्टार्टेड क्राइंग। तो शी सेड कि आंटी मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो ये नहीं खाली मेरे पास जॉब नहीं है, और मेरे को एक रेयर काइंड ऑफ थायराइड है जो बहुत ही रेयर है, और उसकी जो दवाई है और उसका जो ट्रीटमेंट है इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो और मैं अर्न नहीं कर रही, और आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया में जब रहते हैं तो दोनों को अर्न करना होता है, और मैं अर्न नहीं कर रही, और मेरे को गायनी प्रॉब्लम भी है, और थायराइड की वजह से मैं जो है कंसीव नहीं कर पा रही। तो मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हैं। उसने और भी बहुत कुछ बताया, वो उसकी काफ़ी पर्सनल थी। तो बोली कि अब मेरे लाइफ में कुछ नहीं बचा, और जो भी मेरा अभी रिलेशन भी है हस्बैंड के साथ वो भी हो सकता है इन प्रॉब्लम्स की वजह से खराब हो रहा है। सो देन शी सेड सो मच, तो एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। तो मैंने बोला उसको, जो भी गुरुजी ने बुलवाया, कि तुम रो मत, अभी हम मंदिर जाएंगे, तो वहां पर गुरुजी से माथा टेकना, तुम्हारे पास इस वक्त खोने के लिए कुछ नहीं है। जैसा तुमने बताया कि तुम्हारी लाइफ में अंधेरा ही अंधेरा है, बस गुरुजी को अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं गुरुजी के हवाले कर दो। जो कि मैंने जो फर्स्ट सत्संग किया है उसमें मैंने सुना, इतना जबरदस्त वो वाला सत्संग एक्सपीरियंस हुआ मेरे को, और मैंने उस हिसाब से गुरुजी ने इनको गाइड करवाया। फिर रास्ते में जो भी सत्संग गुरुजी ने करवाए, गुड़गांव टू छतरपुर मंदिर, गुरुजी के सब, वो तो दिन रात ही सत्संग होता रहा वहां पर। और मेरे हस्बैंड थोड़े डिफरेंट हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं गुरुजी से तो मांग भी लेना, तो क्योंकि वो तो भगवान है, अब वो मनुष्य रूप में नहीं है, और तुमको अगर हम भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? तो वो अपना कह रहे हैं, और मैं कह रही हूँ गुरुजी को मानो, मंगो नहीं। तो खैर वो लोटा लेके आई, बड़े मंदिर में बड़े अच्छे से उसका लोटा ब्लेस हुआ,
उसको प्रसाद मिला, सब कुछ हुआ और कुछ एक्स्ट्रा प्रसाद भी कहीं से मिला समाधि के पास इसको, जो एक एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स थी इसके लिए। हर चीज पॉजिटिव हुई वहां पर और बहुत अच्छी हुई और ये चली गई बैंगलोर। तो फिर मेरी बेटी बहुत बिजी थी, तो मैंने उसको फोन किया। मैंने कहा बेटा तू फोन तो कभी कभी कर दिया कर। शी सेड कि मम्मी माला है नहीं और मैं ओवरलोडेड हूँ, तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो माला, फिर एक एक दिन और मैंने फोन किया कि माला आ रही होगी अब। तो कहते हैं गेस व्हाट। मैंने कहा क्या? कहते हैं माला को तो वहीं बैठे बैठे ऑफर हो गई जॉब की, किसी डेंटल क्लिनिक से 3 days a week। 3 days a week बहुत अच्छा होता है डेंटिस्ट के लिए, क्योंकि वो काफी अच्छा कमा लेते हैं। मैंने कहा वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो कहते हैं अब वो कहाँ मेरे पास अब आएगी, 1-2 दिन ही मेरे को हेल्प करेगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 2-3 दिन हेल्प भी तुम्हें अच्छी हो जाएगी। तो व्हेन शी केम बैक, फिर मैंने भावना को फोन किया। कहते हैं मम्मा उसको तो 5 days a week मिल गई जॉब। मैंने कहा अच्छा चलो कोई नहीं, सैटरडे को हेल्प करेगी। फिर फोन हुआ तो कहते हैं मम्मा वो मेरे तो किसी काम की नहीं है। वो तो उसको तो उसने कंसीव भी कर लिया बेबी। सो गुरुजी ने विद इन 3-4 वीक्स के अंदर उसको सब कुछ दे दिया, खाली इस पर कि उसने गुरुजी को माना, उनसे मांगा नहीं। क्योंकि जब वो मंदिर से बाहर निकली, देन शी सेड क्वाइटली टू मी कि आंटी जैसे आपने मुझे गाइड किया था, एग्जैक्टली आई डिड दैट। कि मैंने अपना सब कुछ वहां पर छोड़ दिया और गुरुजी को बोला कि गुरुजी एवरीथिंग आपके हवाले। और मैंने मेरे पास तो कुछ है नहीं और मैं कुछ दे भी नहीं सकती आपको। और अम, बस मेरी लाइफ में जो भी है आपको मालूम है, और अब आपने ही उसको जैसे भी करना है, मुझे हिम्मत देना। अगर ये खराब होएगी मेरी लाइफ तो मुझे उसको टॉलरेट करने के लिए मुझे स्ट्रांग बनाना एंड ऑल। सो गुरुजी ने, क्योंकि उसने एक बार सुन के ये वाली बात पे, और उसने इतना बड़ा गुरुजी को गिफ्ट दिया कि उसने अपनी प्रॉब्लम्स गुरुजी को नहीं बताई और ये बोला कि गुरुजी आपको मेरी लाइफ के बारे में सब मालूम है, और कुछ मांगा नहीं और गुरुजी ने उसको सब कुछ दिया। एंड संगत जी दोनों ही साउथ इंडियन और काफी डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं। जब वो उनको गुरुजी ने बेटी ब्लेस की और बेटी लेके आती है वो सत्संगों में, और इतनी सुंदर बेटी है, गोरी चिट्टी। और कोई कह नहीं सकता कि ये बच्चा इनका है। आज उसके पास क्लिनिक भी है, शी ओन्स अ क्लिनिक। जिसको कुछ नहीं था, जिसकी लाइफ में सब तरफ अंधेरा था, ऐसे ही भावना के जब वो एकेडमी चला रही थी, जो भी वो ट्यूटर को रखती थी, हायर करती थी, और जो भी गुरुजी का सत्संग सुनता था, और वर्क प्लेस पे सत्संग होते नहीं है बट गुरुजी करवा देते थे, क्योंकि वो इंटरेस्ट शो करते थे और उनको जॉब्स मिल जाती थी। तो ये गुरुजी हैं। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। अगर हम गुरुजी के ऊपर छोड़ देते हैं चीजों को, तो हम लोग जो हैं काफी सुखी हो जाते हैं। अगर हम जिद लगा के कोई चीज मांगते हैं उनसे, तो वो बहुत तकलीफ दे होती है। जैसा कि शब्दों में भी चलता है कि मांगी हुई चीज जो है वो परमानेंट नहीं होती। दान दिया हुआ जो है गुरुजी, जो हमको बख्शीश में दे दें हम भिखारियों को, तो वो वापस नहीं मोड़ा जा सकता। बट जो आप मांग के लेते हो कोई चीज, तो उसको वापस भी मोड़ना होता है। ये भी गुरुजी का सिखाया हुआ है। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मौका दिया। थैंक यू। जय गुरुजी। और यहाँ पे अब 2 सवा 2 बज रहे हैं, तो मैं आज्ञा लूंगी। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। और थैंक यू संगत जी सुनने के लिए और अपना टाइम निकाल के आने के लिए। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। आंटी जी, अगर आप और 5-10 मिनट सत्संग कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है।
ज्यादा ठीक टाइम है, नहीं लूंगी, और 5-10 मिनट अगर आप कर सके तो और। चलो जैसे गुरु जी करवाएंगे। तो गुरु जी का जो है रास्ता, लाइक जब हम गुरु जी के पास आए तो हमको गुरु जी ने अपने लेफ्ट में बिठाया कोने में। जब दरबार लगा तो पहले गुरु जी कैबिनेट पे थे, फिर उसके बाद गुरु जी सिंहासन पर आए, फिर हमको इशारा करके अपने पास लेफ्ट में बिठाया। और डेली वहां पर कोई कोई संगत से सत्संग शेयर करवाते थे। शबद वाणी भी चल रही है और सत्संग भी हो रहा है और 1:1 हो रहा है। और गुरबानी भी लगी, शबद वाणी भी चल रही है वहां पे, बट पिन ड्रॉप साइलेंस है। ऐसा गुरुजी ने दिखाया वहां पर इन आंखों को। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी, इस तरह का वहाँ माहौल हो जाता था। और अगर हम शबद वाणी चल रही है या लंगर प्रसाद खा रहे हैं, अगर हम वहाँ आपस में चाहे सत्संग भी शेयर कर रहे हो तो आवाज आती है, पर वहाँ कोई आवाज नहीं आती थी बिल्कुल। इट्स लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। और बिल्कुल किचन साथ में थी दीवार के, और कई बार वहां भी हम लोग बैठते थे। वहां से चाय प्रसाद आना, वहां से लंगर सर्व होना, बट एक चम्मच की भी वहां से आवाज नहीं आती थी। तो बहुत ऐसे हम लोग सोचते थे, क्यूरियस रहते थे, भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है कि इतने लोग हैं और इतने लोगों को सब कुछ सर्व हो रहा है और बिल्कुल भी कोई आवाज नहीं आ रही। तो ये गुरुजी का जो ऑरा था, और भगवान चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा गुरुजी ने हम लोगों को दिखाया और सुनाया, समझाया। और कई बार गुरुजी ने इन आँखों को ये दिखाया कि गुरुजी के जो अ, एक बार हम लोग एम्पायर स्टेट आ रहे थे और बहुत तेज बारिश थी, इतनी बारिश थी कि जैसे बादल फट गया हो, इस तरह का। जैसे कई बार इंडिया में बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, जब बारिश आती है तो बहुत ज़्यादा भी आती है। तो उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश थी और कार अंदर आने दी हम लोगों की, ये सब गुरुजी का प्लान होता है। तो हमको छोड़ के फिर कार वापस गई। तो पानी हम लोगों के नियरली घुटनों से थोड़ा नीचे था। और सारा, आपको पता ही है जब बारिश होती है इंडिया में तो क्या होता है, मडी हो जाता है सारा का सारा। और हम लोग वहीं पास में ही कार से उतरे हैं और गेट तक आने में ही सारा मड मड लग गया चप्पलों में और कपड़ों में। तो उसको साफ कर रहे हैं। उन दिनों एम्पायर स्टेट का जो गेट था उसके पास ही चप्पलें अंदर की तरफ उतारा करते थे। तो अपने को साफ करके हम लोग अ, साफ कर रहे हैं और चप्पलों को झाड़ रहे हैं उधर खड़े होके। इतने में गुरुजी की कार आती है, उसमें गुरुजी आते हैं और गुरुजी जो है वैसे ही उतरते हैं जैसे हम उतरे, और सीधा टक टक करके वो अंदर चले जाते हैं। तो हम लोग अभी तक अपने को नहीं ठीक कर पाए और गुरुजी सीधा उतरे और अंदर चले गए। जब तक हम अपने को साफ किया, अंदर गए, वहां पे डार्क रेडिश मैरून कलर का कारपेट होता था, प्लेन उस टाइम पे। और उससे गुरुजी चल के विद शूज और कैबिनेट पे बैठ गए। संगत जी, स्पॉटलेस कारपेट था। वो तो नहीं समझ आया उस वक्त। जब गुरुजी बैठ गए तो हम लोग अंदर आए, जब तक हम अपने को साफ कर चुके थे, कोई संगत नहीं थी बिल्कुल भी। और गुरुजी के चरण को स्पर्श, गुरुजी टांग के ऊपर टांग ऐसे कैबिनेट पे रखकर बैठ गए। तो गुरुजी का शू ऊपर था, तो गुरुजी के मैं उनको हाथ लगा रही हूँ चरणों को। और गुरुजी ने शूज पहने हुए हैं और गुरुजी कहते हैं, देखो भाटी आंटी, ये 10 साल पुराने मेरे जूते हैं। और उनको पता है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि गुरुजी ऐसे चल के आए हैं, क्योंकि गुरुजी ब्लैंक कर देते थे आपको कि हम तो अपने को साफ कर रहे हैं। लॉजिकली भी नहीं समझ आया कुछ कि भाई ये गुरुजी अंदर कैसे चले गए और हम तो अंदर
अभी तक अपने को साफ कर रहे हैं और गुरुजी फटाफट अंदर चले गए। कुछ नहीं समझ आया उस वक़्त। जब गुरुजी ने कहा कि देख आंटी, ये मेरे 10 साल पुराने शूज़ हैगे ते देख एक कण भी धूल दा नहीं है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। और संगत जी वो शूज़ फिर गुरुजी ने दिए कि अपने भरा ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਉਹ बना देगा मैनू, तो इसका एक अलग सत्संग है। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी क्यों नहीं। और जब वो शूज़ हम लोगों के हाथ में आए तो वो DKNY के शूज़ थे और उसमें से इतनी फ्रेग्रेंस आती थी, इतनी फ्रेग्रेंस आती थी। तो गुरुजी ने जब ये बताया कि भई तब मुझे स्ट्राइक हुआ कि अरे इनके जूतों में तो इतने कीचड़ में से निकल के आए हैं और एक कण भी धूल का नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? तो वो चीज़ समझ नहीं आई कि भगवान धरती से कुछ उँगल ऊपर चलते हैं। वो धरती पर पैर नहीं रखते हैं। तो ये समझ में आया बाद में जब गुरुजी ने मनुष्य रूप छोड़ दिया। तो ऐसा ही गुरुजी ने एक बार और एम्पायर स्टेट में गुरुजी ने सुबह-सुबह बुलाया था 6 बजे, तो वहाँ प्लास्टर हो रहा था गेट के आगे और आस-पास ईंटें लगाई हुई थी, ताज़ा प्लास्टर था और हम लोग ईंटों से चल के जा रहे थे और गुरुजी अंदर से आए और टक, टक, टक बाहर प्लास्टर पर ही पैर रख के चले गए और वहाँ पर गुरुजी का एक भी निशान नहीं, एक भी स्पॉटलेस वो प्लास्टर था। तो वो तो साक्षात ईश्वर यहाँ आए धरती पर, सॉरी, और हम सबको ब्लेस करने आए और अपनी लीलाएं दिखाकर चले गए और कुछ-कुछ दिखाया, कुछ-कुछ समझाया। जैसा कि आज भगवान कृष्ण की हम लोगों ने अपने सिलेबस में गाथाएँ पढ़ी हुई हैं कि सब लोग उनको, गोपियाँ उनसे मज़ाक करती थी और उनको एक नटखट बालक समझती थी, लेकिन यशोदा माँ को उन्होंने अपना मुँह खोल के पूरा ब्रह्मांड दिखाया। तो ऐसे कई सत्संग गुरुजी ने दिए और एक शॉर्ट में मैं ब्रह्मांड वाला सत्संग गुरुजी सुनवाएँगे कि 96 में इट्स अ वेरी बिग सत्संग बट कोई हम लोगों के इसको शॉर्ट में अब मैं करती हूँ, गुरुजी करवा रहे हैं। तो वो हमारे कॉन्टैक्ट में आए, घर हम लोग बेच रहे थे। ऐसे ही मैंने गुरुजी से पूछ के बोला तो गुरुजी चुप कर गए थे, तो हमने ऐड दे दी थी। तो कोई नहीं आया बट उन दिनों जो है कोठियाँ डीएलएफ में इट्स लाइक बहुत ईज़िली मतलब काफ़ी डिमांड में थी और हमारे यहाँ कोई नहीं आया पूरे दिन और मैं चंडीगढ़ गई थी, 2 दिन की ऐड थी। तो नेक्स्ट डे कोई बंदा आता है और घर देख के चला जाता है अपनी वाइफ को, बोले मुझे पसंद आया मैं अपनी वाइफ को ले आऊँ। तो मेरे हस्बैंड वहीं थे तो उन्होंने बोला हाँ, तो वो लेके आते हैं। फिर अपनी वाइफ को दिखाते-दिखाते गुरुजी ने एक स्वरूप दिया था व्हाइट चोले में और उसके पीछे से सूरज की किरणें उनके सिर के पीछे से निकल रही हैं और वो हमने अपने सिटिंग रूम में लगाया हुआ था तब। तो पहले तो वो खाली ऐसे घर देख के चला गया, फिर जब अपने वाइफ को डिटेल में दिखा रहा है, तो उसको देखते-देखते कहता है कि ये कौन है? तो मेरे हस्बैंड ने बोला ये हमारे गुरुजी हैं। बोले कि आप वहाँ पे मुझे ले जा सकते हो? मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ, मेरी वाइफ को आदेश है, मुझे नहीं है। वो चंडीगढ़ गई हुई है और वो अभी शाम को आ जाएगी क्योंकि उसको गुरुजी के जाना होता है। वो टाइम से पहुँचेगी और निकल चुके हैं वो लोग वहाँ से चंडीगढ़ से, बाई रोड आ रहे हैं, तो आप पूरे टाइम पे पहुँच जाना। तो वो बंदा 2 बार जो हो गया और शाम को उसको हमारा घर नहीं मिल रहा और उसके साथ वहाँ भी चमत्कार होता है कि कहाँ वो फ़ेज़ 1 में पूछ रहा है और वो लोग कह रहे हैं कि तुम फ़ेज़ 4 को पूछ रहे हो तो फ़ेज़ 1 है और टाइम निकला चला जा रहा है और गुरुजी हमको भी कहीं स्टक कर देते हैं। कोई कस्टमर आ जाता है, कुछ जनरली हम लोग जब गुरुजी के दरबार में आने के लिए निकलते हैं तो फिर हम कस्टमर नहीं अटेंड करते थे। बट उस दिन पता नहीं गुरुजी की लीला थी और हम लोग भी थोड़ा निकल के भी फिर अंदर गए, फिर बाहर आए, इस तरह से चल रहा था। और बिल्कुल अब हमने कहा कि अब तो टू लेट हो गया, अब तो हम लोग निकल रहे हैं, वो नहीं पहुँचे। उसी समय वो
बंदा आता है और फिर वो उन्होंने बताया कि कैसे-कैसे मैंने ड्राइवर को गुस्सा किया कि कहाँ फेज़ 1 है और वो लोग निकल जाएँगे और उसी समय आपके घर की गली आ जाती है। तो हमको उसकी बात समझ नहीं आई कि क्या बोल रहे हैं और जब हम वहाँ जाते हैं तो वो आगे-आगे गुरुजी उसको हम लोगों को इशारा करके बिठा देते हैं। तो हम लोग बैठे हैं वहाँ पर और ये बंदा कभी अपने को थप्पड़ मार रहा है, कभी हाथ ऊपर करके जय हो और कभी अपने को पिंच कर रहा है, कभी कुछ-कुछ अजीब-अजीब हरकतें वो कर रहे थे। मेरे साथ ही बैठे हुए थे वो अंकल, तो बड़ी हैरानी हो रही थी कि ये हो क्या रहा है? और गुरुजी मुझे देख रहे, मैं गुरुजी की तरफ और लाइक मैं मन में सोच रही थी कि गुरुजी भी कहेंगे कि किस कमले नु फड़ ले आई। पहले भी हम किसी को ले गए थे, तो वो सरदार जी थे, उन्होंने गुरुजी के पैर पकड़ लिए और छोड़े ही ना और तो गुरुजी बोला, "आंटी तू किस कमले नु फड़ ले आई है?" तो अब ये तो और भी उससे ज़्यादा उसने तो चलो चरण पकड़ लिए थे और छोड़ नहीं रहा था। ये तो अपने से ही कुछ-कुछ कर रहे थे। फिर गुरुजी ने प्रसाद दिया, हम लोग बाहर गए, तो उसने हम बोला कि भाटी आंटी गुरुजी के मस्तक पे देख रहे हो, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। तो मैंने बोला, "नहीं, हमें तो नहीं दिखाई दिया।" तो बोलते हैं कि अभी भी चल रहा है। गुरुजी ने तो वो तो हमको प्रसाद देके बाहर भेज दिया, अभी भी चल रहा है, पूरी पिक्चर चल रही है उनके मस्तक पे। तो मैंने कहा वो अंकल आपको दर्शन हो रहे हैं तो वो सबको नहीं हो रहे। कहते ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा ऐसे ही होता है। गुरुजी ने जिसको दर्शन देने होते हैं, उसको मिलते हैं, यू आर वेरी लकी। तो करके प्रसाद वगैरह खा के हम लोग अंदर आ गए, इतना टाइम नहीं होता था। फिर लंगर खाया, वो अपनी कार में आए थे और गुरुजी ने उसको जल्दी आदेश दे दिया और हम लोग वहाँ गुरुजी के पास बैठे थे, फिर अपने हिसाब से घर गए, गुरुजी के हिसाब से घर गए। तो नेक्स्ट मॉर्निंग ही वो अ, हमारे घर में पहुँच गए। तो हमको लगा शायद प्रॉपर्टी डील के लिए आए हैं, तो बोलते हैं कि नहीं मेरे से तो रुका नहीं गया, शायद उनका फ़ोन ही आया था कि हाँ, मैं आ सकता हूँ अभी, कहा आ जाओ। तो प्रॉपर्टी की डीलिंग तो घर की डीलिंग तो गुरुजी ने साइड में करा के उन्होंने बताया कि 96 में वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, जो कि बहुत कठिन होती है। मुझे नहीं मालूम कितनी कठिन होती है, जैसा कि उन्होंने बताया और वहाँ पे पूरा मेडिकल टेस्ट ये वो करके ही जाने देते हैं। तो कहते हैं वो ठंड का टाइम था, इतनी वहाँ पे बर्फ ही बर्फ थी और कहते हैं ऊपर चढ़ के मैं इतना निढाल हो गया कि एक परिक्रमा करनी होती है, वो मेरे से नहीं हुए, मैं एक तरह से गिर गया। कहते हैं मैंने 3-3 4-4 लेयर ऑफ वूलन्स पहने हुए थे और ठंड में मैं बुरी तरह से बुरा हाल था मेरा। तो कहते हैं मैं ऐसे नीचे हो गया और ज़मीन पे बैठ गया। तो इतने में मैं देखता हूँ एक नंगे पैर कोई खड़ा है मेरे आगे और खाली एक चादर ओढ़े हुए। तो मैं हैरान कि इतनी ठंड में ये यहाँ पर कैसे नंगे पाँव और एक उन्होंने एक चोगा-सा ओढ़ा हुआ है। तो कहते हैं कि मेरे को ये हुआ कि ये तो कोई महापुरुष है, तो मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले, उनके चरणों में रखा और वो बोलते हैं कि, "ए मेरे किस काम दे, क्यों रखे इत्थे, चुक ले इन्हां नू।" तो कहते हैं वो पंजाबी में बोलने लगे। तो कहते हैं कि इनका महाराज ये आपकी उसमें आपके लिए चरणों में अर्पित करूँ। कहना, "ना मैं की लोड़, तू मैनू की दे सकना, तो चुक ले इन्नू।" तो कहते हैं मैं जैसे ही उसको उठाया, वो अदृश्य हो गए। तो कहते हैं मेरे को इतनी एनर्जी आई उसके बाद कि मैंने वहाँ पे 3 परिक्रमा की और वहाँ पे एक कहते हैं कि बादल अडिग बादल होता है, उसके अंदर शिवलिंग, त्रिशूल और हंसों का जोड़ा और ये वो सब बनता है। तो वो मैंने बहुत एन्जॉय किया सारा ब्रह्मांड उधर दिखाया मुझे, मैंने सब देखा और अभी यही के यही महापुरुष वहाँ थे, जो मुझे 96 में इन्होंने कैलाश मानसरोवर और वही कपड़े इन्होंने आज पहने हुए थे और वो पूरा ब्रह्मांड इनके माथे पे चल रहा था। तो ये तो साक्षात ईश्वर यहाँ बैठे हुए हैं।
इतने बड़े बड़े सत्संग गुरुजी ने दिए, लोगों को दिखाया, पर गुरुजी ने मीडिया में नहीं आने दिया। तो वो कौन हो सकते हैं? संगत जी सोचो, गुरुजी कहा करते थे सोचो, कुछ भी गुरुजी करते थे कहते थे सोचो। ए अद्दा किद्दे किद्दे, मैं उनकी नहीं भाषा ठीक से बोल पाती, बट कोशिश करती हूँ। तो वही है कि जैसे टाइम टू टाइम भगवान धरती पर आते हैं, हम जैसे मूर्खों को ब्लेस करके जाते हैं। वी आर सो ब्लेस्ड कि आज हम भगवान की गाथाएं लाइव सुन रहे हैं। भगवान राम आए या नहीं आए, भगवान कृष्ण आए या नहीं आए, हमको कुछ नहीं मालूम, बट गुरुजी भगवान रूप में आए, ये हम सबको मालूम है अब इस वक्त। इससे ज्यादा और हम अपने को क्या लकी माने कि हमने इस कलयुग में भगवान को देखा। आप लोग भी देख रहे हैं, आप बातों से सुन रहे हो उनकी बातें, और आंखों से भी उनकी पिक्चर्स देख रहे हो, उनको फील कर रहे हो। तो इससे ज्यादा ब्लेसिंग्स तो और नहीं हो सकती हमारी लाइफ में। वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारे पास वर्ड्स ही नहीं है कि उनका कैसे हम शुक्राना करें। तो जय गुरु जी। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी। जोशना आंटी जी, ओवर टू यू। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय गुरु जी। आप मुझे सुन पा रहे हैं संगत जी? जी आंटी, यू आर ऑडिबल। जय गुरु जी। गुरु जी की संगत को जय गुरु जी। उषा भाटिया आंटी, आपका सत्संग पहले भी बहुत बारी सुना है, और ईच टाइम हम सुनते हैं हमें लगता है कि गुरु जी से इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही है, क्योंकि आपकी जर्नी एक बहुत क्लोज निट जर्नी रही है गुरु जी के साथ। और जैसे आज का वचन था कि मंगो नहीं मन्नो, आपने बिल्कुल ठीक बोला। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ इस बात में कि हम मांग के जो अपनी ब्लेसिंग्स होते हैं वो मोड़ लेते हैं, बिकॉज गुरु जी को पता है क्या पता हमारे को उससे ज्यादा भी डिजर्व करते हैं हम। सो हमें मांगना नहीं चाहिए, हमें टोटल सरेंडर कर देना चाहिए। जैसे गुरु जी ने आपका कैंसर किडनी से ब्रेस्ट कैंसर में कन्वर्ट किया, एंड उनके अपने तरीके, उनके यूनिक वेज होते हैं ब्लेस करने के। सो हमें तो जैसे कहते हैं ना, जैसे आपने आंटी का सुनाया कि उन्होंने कहा कि गुरु जी मैं अपनी दुखों की टोकरी आपके पास लेकर आई हूँ, इसी तरह हमें अपना बैगेज ऑफ प्रॉब्लम्स, हमारी दुखों की जो टोकरी है वो गुरु जी को समर्पित कर देनी चाहिए, और वो उसको कैसे कन्वर्ट करके हमारे पे अपनी ब्लेसिंग्स की वर्षा करते हैं। वो जानी जान अंतर्यामी महाशिव गुरु जी हैं। कहते हैं ना, करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में शिव से बड़ा ना कोई, या गुरु से बड़ा ना कोई। हमारे तो गुरु जी ही महाशिव हैं जो इस धरती पे हमारा कल्याण करने आए थे। एंड जैसे आपने एम्पायर स्टेट का सारा बताया कि कैसे गुरुजी करते थे, वो धरती पे तो वो चलते ही नहीं थे। महाशिव भगवान हमारे जो आए धरती पे, तो भगवान तो कहाँ चलते हैं, उनके तो इतने प्यारे कोमल चरण, एंड उनके इतने इतने साफ पसंद हमारे गुरुजी, एंड इतने ब्यूटीफुल उनका नीट एंड क्लीन, नीट एंड टाइडी हमारे गुरुजी। सो उनका तो बखान आई थिंक मैं शब्दों में हम कर ही नहीं सकते हैं, आंटी कर ही नहीं सकते हैं। एंड वो एम्पायर स्टेट में जब चल के जाते थे, हम बैठे होते थे, तो उनका मतलब हमें लगता था हम तो अभी पता चलता है कि हम भगवान के दरबार में, स्वर्ग लोक में हमने दर्शन किए हुए हैं, बट जी ठीक है, वो उस टाइम की मौज थी। एंड जो संगत अभी जुड़ी है, जो उनको रब मानती हैं, वो तो इतने ब्लेस्ड है मैं कहती हूँ, एंड इतने कल्याण कर रहे हैं। बिकॉज वो कहते थे मैं अपने इंसान रूपी चोले में होऊंगा तो मेरी कुछ लिमिटेशंस होंगी, बट व्हेन आई लीव दिस चोला द लाइना लगेंगी, वो तो हम सब देख ही रहे हैं।
एंड बहुत आपकी ब्यूटीफुल जर्नी रही है गुरुजी के साथ। गुरुजी की शरण में आना ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे हिसाब से। सो उसके आगे हम कुछ मांग ही नहीं सकते। वो कहते हैं ना, जो दीवार है उसके उधरले पासे की है, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। वी शुड जस्ट हैव अ डायरेक्ट कनेक्ट विद गुरुजी एंड दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच आंटी फॉर transferring his blessings to us also with your beautiful journey. Thank you, auntie. Thank you, auntie, for giving me a chance. Jai Guruji, Shukrana Guruji only. Jai Guruji. Shukran. Jai Guruji. जय गुरु जी। एक्चुअली आज वासन अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे गुरु महाराज की और मुझसे भी आपका या उनसे जो कनेक्शन है मेरा, स्पेशली मुझे ही ये सुनाने के लिए या ये सब चीजें बताने के लिए आज ये सेवा भी बची और ये पूरा सत्संग भी सुनाया। तो आंटी आपकी आवाज नहीं है। हेलो, हाँ जी आंटी, अब आवाज आ रही है आपकी। एम आई ऑडिबल? यस। ओके, सॉरी। तो शायद हर सत्संग में जैसे गुरुजी के ही सब अपने मन के जवाब मिलते हैं, तो आज ये मुझे गुरु महाराज ने ही वासन अंकल के थ्रू सेवा भी बख्शी, ये सत्संग भी पूरा सुनाया और मेरे जितने भी मन के सवाल थे सब सवालों के जवाब भी मिले आपके थ्रू। तो शुक्राना गुरु महाराज का, अनंतम शुक्राना आंटी जी आपका। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि अब साथ संगत जी को गुरु जी महाराज से आज्ञा दिलवाइए। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अभी हम सब हमारे प्यारे गुरु जी से आज्ञा लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। अब ये गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। है मेरे को क्या पता किसका